to the Uddhav Thackeray faction, the Supreme Court on Wednesday refused to stay the Election Commission's decision to allot the Shiv Sena party name and symbol to the Eknath Shinde-led group, recognizing it as the real Shiv Sena, based on its strength in the Lok Sabha and Maharashtra Assembly. सुप्रीम कोर्टाकडे निवडणूक आयोगाच्या निकालावर विरोधी पक्षांनी स्थगिती मागितली होती, ती स्थगिती नाकारलेली आहे. शिवसेना आणि धनुष्यबाण निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे आणखी जी काय पुढे सुनावणी होईल त्याच्यावर पुढे निर्णय होईल. परंतु आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये जे निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय शिवसेना पक्ष कुणाचा आणि धनुष्यबाण या बाबतीमध्ये त्यांची याचिका फेटाळलेली आहे. A bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud, Justices P. Narasimha and J. Pardiwala declined to restrain the Shinde group from taking over the assets and bank accounts of the Shiv Sena. The EC had earlier given a decision of allotting the party name and symbol to the Eknath Shinde-led faction, to which Uddhav Thackeray had challenged in the Supreme Court. Sanjay Raut had earlier said that the Supreme Court is the only hope. However, the difficulties for the Uddhav Thackeray-led party has increased after the Supreme Court's decision. जी आज कोर्ट में सुनवाई हुई है. जो स्पेशली पेटिशन फाइल किया गया है उनकी तरफ से उस पर सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे एंटरटेन करने का निर्णय दिया है और हमें 2 हफ्तों की मुद्दत दी है हमारा रिप्लाई फाइल करने के लिए, और उसके बाद उनको और 1 हफ्ता मिलेगा रिजॉइंडर फाइल करने के लिए. बट मुद्दा ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था 17 तारीख का, उस पर किसी भी प्रकार का स्टे दिया गया नहीं है. तो जो ऑर्डर में हमें घोषित किया था कि हम शिवसेना है, उस पर कोई प्रकार का स्टे दिया गया नहीं है और अभी 2 हफ्ते के बाद आगे कार्रवाई होगी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज 3:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मैटर लिस्ट हुआ था. उसमें ठाकरे गुट एज अ पिटिशनर था और शिंदे गुट एज अ कैवेटर था. आज कैवेटर की ओर से शुरुआत हुई. नीरज किशन कौल ने आर्गूमेंट किया कि जो निर्वाचन आयोग है उनको स्वायत्ता है, जो संवैधानिक अथॉरिटी होने के कारण उन्होंने जो पैरा 15 के तहत सिंबल ऑर्डर किए वो जायज़ है. और दूसरा उन्होंने अपोज भी किया कि डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे आए, उन्होंने हाई कोर्ट में जाना था, स्ट्रांग अपोज किया. और उसके बाद में पिटिशनर की ओर यानी ठाकरे गुट की ओर से आर्गूमेंट शुरू हुआ और ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कामत जी ने आर्गूमेंट किया. उन्होंने ये भी बताया कि नोटिस और स्टे के लिए प्रयास किया. उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट्स और शिवसेना के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में इंटरिम स्टे मांगने की कोशिश की. माननीय न्यायालय ने बताया कि जब तक हम पूरी हेयरिंग सुनेंगे नहीं तब तक हम स्टे दे नहीं सकते. इसीलिए उन्होंने इंटरिम अरेंजमेंट मांगी. उन्होंने ये भी मांगा कि 27 तारीख यानी बाई इलेक्शन होने के बाद जो नई व्यवस्था की गई थी, उनको एक पार्टी सिंबल दिया गया था कि एक मशाल के तौर पर, और एक नया नाम भी दिया गया था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे. उनको एक्सटेंशन मांगने की कोशिश ठाकरे गुट की ओर से की गई और उनको अभी रिटर्न जब ऑर्डर आएगी उसमें कौन सा इंटरिम अरेंजमेंट हुई है ना ये पता चलेगा. शाम तक जब ऑर्डर आएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उसमें स्पष्ट होगा. लेकिन आज ठाकरे गुट को धक्का ही माना जाएगा क्योंकि इसमें खाली नोटिस हो चुकी है. मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा लेकिन उन पे कोई स्टे नहीं है, यानी ठाकरे गुट को धक्का पहुँचा है. और दूसरी बात एकनाथ शिंदे गुट को राहत है ओनली नोटिस होने के कारण, यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके पास पार्टी और सिंबल रहेगा, ये स्पष्ट रूप से हुआ है. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.